बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे दोस्तों, techguru.pk में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं techguru.pk यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है यूट्यूब लर्निंग सीरीज के ऊपर। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं यूट्यूब अर्निंग प्रोग्राम के ऊपर कि आप यूट्यूब से कितना कमा सकते हैं, स्टैंडर्ड वे से आप यूट्यूब से किस तरह इनकम कर सकते हैं, किस तरह अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले मेरी वो वीडियो देख लें। ये उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। अब मैं अपनी इस सीरीज़ में जो है यूट्यूब को समझाऊंगा। ये कोई यूट्यूब अर्निंग कोर्स नहीं है। यूट्यूब अर्निंग कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि अगर आपने यूट्यूब कोर्स बाय करना है तो आप कहाँ से करें। मैंने उसमें आपको लेजिटिमेट और क्रेडिबल लोगों के बारे में बताया है और उन टीचर्स के बारे में बताया है जो कि आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं। ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है इसमें हम YouTube को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग द YouTube, कि YouTube है क्या। मुझे भी और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्तों को और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को, बहुत ज़्यादा नए YouTube पे आने वालों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, उनके चैनल उड़ जाते हैं, कॉपीराइट्स के प्रॉब्लम, कम्युनिटी गाइडलाइंस के प्रॉब्लम, वो इधर उधर का कंटेंट लगाते हैं, उनको YouTube की समझ नहीं है। उन्होंने जस्ट एक कोर्स देखा होता है, एक कोर्स उन्होंने सीखा होता है, उसी को देखते देखते वो दूसरों की चीज़ें, कंटेंट को चुराते हैं, तोड़ते हैं, एडिट करते हैं, ये वो आकर लगाते हैं और फिर उनका चैनल बंद हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, स्ट्राइक्स आती हैं। अब वो चोरी पे भी तो मेहनत कर रहे होते हैं ना, ये तो नहीं है कि वो चोरी कर रहे हैं या किसी का कंटेंट उठा रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, उस पर भी तो मेहनत लगती है। अब वही मेहनत वो 1 साल करते हैं और उसके बाद उनका जब चैनल एक बड़ा ग्रो कर जाता है, 5-6 लाख पर पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब उनके ऊपर स्ट्राइक आ जाती है या कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है, कुछ भी होता है, चैनल ब्लॉक हो जाता है। इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को यूट्यूब समझाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने पाकिस्तान इंडिया में, इस रीजन के अंदर ये लोग जो है यूट्यूब को समझते नहीं हैं, यूट्यूब की बेसिस को नहीं समझते कि इसके ऊपर आके हमने एक्चुअली काम करना किस तरीके से है, वो कौन सा सही तरीका है, वो कौन सा सही कानून है जिसके मुताबिक हम काम करेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे और हम जल्दी ग्रो करेंगे। अब ये YouTube है। YouTube आपको कहता है कि YouTube आप अपना जो है टैलेंट सामने लेकर आएँ, दूसरों को छोड़ें, अपना टैलेंट सामने लेकर आएँ, तो YouTube आपको ख़ुद प्रमोट करेगा, आपको आगे लेकर जाएगा। तो इसी सीरीज़ के लिए इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारे जो क्रिएटर्स हैं, नए आने वाले यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर, ये लोग क्या गलतियाँ करते हैं यूट्यूब के ऊपर और किन गलतियों की वजह से इनका चैनल बंद हो जाता है या ये ग्रो नहीं कर पाते। पहली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या चीज़ हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या चीज़ हैं, इन दोनों के आपस में बीच में फ़र्क क्या है और उन दोनों से हम बच किस तरह सकते हैं और वो कानून क्या है और YouTube हमें क्या कहता है कि हमने किस तरीके से चलना है, समझना किस तरह, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आप लोगों को यूट्यूब के कॉपीराइट ऑन यूट्यूब पे ले आता हूँ। अब ज़्यादा यहाँ पर मसला ये होता है, लोगों को यहाँ पर हमारे इस रीजन के अंदर इंग्लिश की इतनी समझ नहीं आती, अंग्रेज़ी इतनी समझ नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर जो कुछ लिखा भी होता है तो उसके ऊपर वो समझ नहीं पाते। लेकिन अब आपको इसकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पर कि कॉपीराइट होती क्या है। कॉपीराइट जो है सिर्फ यूट्यूब के ऊपर नहीं है, ये हर एक चीज़ के ऊपर होती है। कॉपीराइट का मतलब है कि आप आर्टिस्ट हैं, आपने सॉन्ग क्रिएट किया है, आपने वीडियो क्रिएट की है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आपने कोई पिक्चर बनाई है या आपने कोई और चीज़ अपनी बनाई है जिसको आपने 6 महीने मेहनत करके, 1 साल मेहनत करके एक चीज़ आपने क्रिएट की है और आपने एक प्लेटफॉर्म पे लगाई है और कोई दूसरा बंदा आके आपके उस मेहनत करदा कंटेंट को चोरी करके उसके ऊपर पैसे कमाए, तो आपको ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि यार मेरा कंटेंट था और तुम यूज़ करके तुम पैसे कमा रहे हो, हक तो मेरा बनता है, मेहनत मेरी है। तो इसको कहते हैं कॉपीराइट। तो जब आप किसी भी दूसरे बंदे की वीडियो उठाते हैं तो YouTube आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है। अब सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक आपको YouTube नहीं भेजता, वो बंदा जिसकी जो वीडियो होती है, जिसकी वो कंटेंट आईडी जिसके साथ मैच होती है, वो आपको कॉपीराइट भेजता है कि भाई ये मेरी वीडियो है या आपने अपने चैनल के ऊपर लगाई हुई है। ये जैसे हम आप वीडियो अपलोड करते हैं, जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वीडियो का, प्रोसेसिंग टाइम के अंदर YouTube को पता चल जाता है कि ये आईडी किसी और आईडी के साथ मैच तो नहीं कर रही, जो कंटेंट आईडी है किसी और आईडी के साथ मैच तो नहीं कर रही। अगर मैच कर रही हो तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा। अब YouTube भी और वो बंदा भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबमिट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नोटिफिकेशन, सबमिट अ काउंटर नोटिफिकेशन, कॉपीराइट स्ट्राइक बेसिस। इन सबको मैं आपको शॉर्टकट में अगर यूँ समझाऊँ
कि अगर आप दूसरे की वीडियो लगाएंगे वो आपको कॉपीराइट भेजेगा। अब ये इतनी ख़तरे की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 चांसेस होते हैं। 3 चांसेस के बाद आपका चैनल जो है टर्मिनेट होगा। अब ये जो है ऑफेंसिव चीज़ है, कॉपीराइट, दूसरे का कंटेंट चुराना, ये ऑफेंसिव है। जिन क्रिएटर्स के साथ मेरी बात होती है, जिनके साथ मैं राब्ते में हूँ, उनका एक और मसला ये भी है कि यार हमने दूसरे की वीडियो नहीं चुराई, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर फिर भी स्ट्राइक्स आ रही हैं, फिर भी हमारे पास कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ रही हैं। अब कॉपीराइट जो है, दूसरे की वीडियो चुराना, आप यूट्यूब को चैलेंज नहीं कर रहे, आप उस बंदे को चैलेंज कर रहे हैं जिसकी आपने वीडियो उठाई है, वो आपको कॉपीराइट भेजेगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशंस का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब को चैलेंज कर रहे हैं। अब आप यूट्यूब की बात नहीं मान रहे। अब लेट से अगर आप मेरी वीडियो उठाते हैं तो मैं आपको कॉपीराइट भेजूंगा। अब आप, इसका भी एक प्रॉपर तरीके हैं। अब आपको किसी और की वीडियो चाहिए तो आप वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ये प्रॉपर तरीका है। आप उससे परमिशन ले सकते हैं, आप उसको ईमेल कर सकते हैं, उसको फ़ोन कर सकते हैं कि सर मुझे आपका ये क्लिप चाहिए, या मुझे आपका ये म्यूज़िक चाहिए, या मुझे आपकी ये वीडियो चाहिए या पिक्चर चाहिए, आप मुझे प्लीज़ इसके कॉपीराइट्स इसके मुझे दे दें, ताकि मैं भी इसको अपनी कमर्शियल पर्पसेस या अपने चैनल पे यूज़ कर सकूं। तो आप किसी से पूछ के आप उसका कंटेंट ले सकते हैं परमिशन के साथ, लेकिन बताए बगैर चोरी नहीं कर सकते। अब ये जो है वायलेशन बिल्कुल है, वो बंदा आपको कॉपीराइट भेजेगा, आप उसके साथ नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। आप, उसने आपको कॉपीराइट भेज दी, आप उसको ईमेल करें, उसको मैसेज करें, कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा दें, मैं ये कंटेंट हटा रहा हूँ, या आप उससे उस टाइम के ऊपर भी परमिशन ले सकते हैं, लेकिन परमिशन पहले शुरू में लेनी चाहिए। इससे जो है यूट्यूब को आप इतना चैलेंज नहीं कर रहे, मगर कम्युनिटी गाइडलाइंस में आप यूट्यूब को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो कॉपीराइट का मतलब ये है कि आप दूसरे का कंटेंट उठाते हैं, वो बंदा आपको स्ट्राइक भेजता है यूट्यूब के ज़रिए, और अगर आप उस कंटेंट को हटाते नहीं हैं तो आपका चैनल ब्लॉक हो सकता है। तरीका इसका लीगल प्रोसेस क्या है कि आप उससे परमिशन लेके उसका कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ जो लिखा हुआ है वो इसी बारे में है। अब समझते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है। कम्युनिटी गाइडलाइंस में जो है सारी रियल गेम स्टार्ट होती है। कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है, अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप डायरेक्टली यूट्यूब के साथ पंगा लेंगे, डायरेक्टली आप यूट्यूब को चैलेंज करेंगे और आपका चैनल एकदम उड़ जाएगा बगैर किसी स्ट्राइक के। अक्सर मेरे भी चैनल जुड़े हैं, बिल्कुल मेरे चैनल जुड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किसी का कंटेंट नहीं चुराया, मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर क्या गलतियां की, हालांकि वो कोई इतनी ऐसी गलती भी नहीं थी, लेकिन बगैर किसी नोटिफिकेशन के चैनल उड़ गया। तो एक दो चैनल्स ब्लॉक होने के बाद मुझे भी समझ आई कम्युनिटी गाइडलाइंस की, और मैंने इन चीज़ों को बड़े ध्यान से इसको पढ़ना शुरू किया, इसको समझना स्टार्ट किया और रिसर्च स्टार्ट करना शुरू की। यहाँ पर मैं आपको एक गॉर्डन फायरमार्क के बारे में बता देता हूँ। ये गॉर्डन फायरमार्क एक यूट्यूब चैनल है, ये आपको कंप्लीट यूट्यूब के बारे में सिखाते हैं। ये एक लॉयर है जो आपको कॉपीराइट के बारे में, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में कंप्लीट सिखाएंगे कि आपने किस तरह गेम खेलनी है यूट्यूब के ऊपर रहते हुए। तो चलिए कम्युनिटी गाइडलाइंस देख लेते हैं सिंपल मोटे मोटे अल्फाज में। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट आप यूट्यूब पर नहीं लगा सकते, हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट इसलिए की नुमाइश नहीं कर सकते, या कोई बम ब्लास्ट या इस तरह की चीज़ें, हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट नहीं हो सकता, वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट नहीं हो सकता, नहीं लगा सकते। अच्छा, कॉपीराइट यहाँ पर भी आ गई, कॉपीराइट नहीं कर सकते। अच्छा, हेटफुल कंटेंट, किसी के साथ नफ़रत आमेज़ मवाद आप नहीं लगा सकते, नफ़रत आमेज़ वीडियोस वगैरह। थ्रेट्स नहीं लगा सकते, किसी को आप धमकी वगैरह, डराने धमकाने वाला बिहेवियर आप यहाँ पर नहीं कर सकते। स्पैम नहीं कर सकते। मेरा जो चैनल था वो स्पैम और मिसलीडिंग मेटा डेटा की वजह से जो है वो ब्लॉक हुआ था। स्पैमिंग क्या चीज़ है, मिसलीडिंग क्या चीज़ है, मेटा डेटा एंड स्कैम क्या चीज़ है, ये फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो गई है। इसके अलावा न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट, लर्न मोर। जब लर्न मोर में जाते हैं तो ये और डिटेल में इस चीज़ को आगे बताता है। तो मैं अगली वीडियोस में इन डिटेल्स में जाऊंगा, क्योंकि हमारे क्रिएटर्स जो हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर सेक्सुअल और न्यूडिटी की तरफ आते हैं या थोड़ा बहुत भी हार्मफुल कंटेंट की तरफ आते हैं, तो उनका चैनल फिर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से टर्मिनेट हो सकता है, ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, यूट्यूब आपको स्ट्राइक नहीं भेजेगा, आपका चैनल डायरेक्ट उड़ जाएगा जब आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इनके लर्न मोर में जाएंगे और इनको डिटेल में समझेंगे कि अगर हमारी लिमिट कहाँ तक है, हम कहाँ तक आ सकते हैं। स्पैम, मिसलीडिंग, मेटा डेटा एंड स्कैम्स में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बताता चलूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स।
यहाँ पर क्या है, वीडियो एंड कंटेंट एंड स्पैम। आप स्पैम नहीं कर सकते। स्पैम क्या है, अपने डिफरेंट फेसबुक्स पे और ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करना, अपने गूगल प्लस पे या कहीं भी व्हाट्सएप पे इधर उधर कहीं पे भी जो है अपनी यूट्यूब की वीडियोस को पोस्ट करना, इसको स्पैम कहते हैं। बार बार जो आप पोस्ट करते हैं, अब आप शेयर कर सकते हैं, इसकी इजाज़त कम्युनिटी गाइडलाइंस देती हैं, लेकिन आप स्पैम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने अपनी यहाँ पर बताया हुआ है कि मिसलीडिंग मेटा डेटा आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। यहाँ पर यूट्यूब इसको बहुत ऑफेंसिव लेता है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी या डिस्क्रिप्शन की आपने वायलेशन की है तो आपको स्ट्राइक नहीं आएगी, आपका चैनल डायरेक्ट उड़ेगा। तो आपने जो है बड़े बड़े मतलब सोच समझ के और इनकी गाइडलाइंस को समझते हुए अपने जो है डिस्क्रिप्शंस को लिखना है और टैग्स को भी लिखना है और थंबनेल्स को भी लिखना है। जैसा कि यहाँ पर बता रहा है थंबनेल्स के बारे में, स्कैम्स के बारे में, ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के बारे में। यहाँ पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल में आऊँगा। यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता दूँ कि आपने टैग्स, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, ये सब कुछ मैटर करता है। ये सब कुछ अगर आपने ठीक नहीं लिखा तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आएंगी। अब मैंने टैग्स गलत लगाने की वजह से मेरा चैनल उड़ा, अब गलत डिस्क्रिप्शन लिखने की वजह से मेरा चैनल उड़ा। आप टैग्स इधर उधर यूज़ करते हैं, ये वो ट्यूब बडी और ट्यूब रैंक जीत और ये सारे फजूल की बातें जो हैं, इन वजह से जो है चैनल्स ब्लॉक होते हैं। मेरे अपने भी ब्लॉक हुए हैं इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो इन चीज़ों को समझना होगा। इन चीज़ों को समझ के चलेंगे कुछ भी नहीं होगा, समझ के नहीं चलेंगे आपका चैनल पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर गया। आपकी इतनी मेहनत जो की होगी वो सारी ज़ाया हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन सी बातें सीखी। हमने सीखा कि कॉपीराइट क्या है, उससे किस तरह बचना है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। इन दोनों के बीच में हमने बेसिक फ़र्क को समझा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। टैग्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, टाइटल्स, थंबनेल्स के बारे में और हार्मफुल डेंजरस कंटेंट के बारे में कि हमारी लिमिट क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। फ़िलहाल आपको इतनी बात तो समझ आ गई कि कॉपीराइट क्या है और कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। कॉपीराइट से किस तरह बचना है, कम्युनिटी गाइडलाइन से हम अगली वीडियो में चलेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब को अंडरस्टैंडिंग के अलावा मेरे चैनल पर और बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग कंटेंट है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।